हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। हमने इससे पहले सेट IoT का स्टार्ट किए थे, सेट नंबर 1 किए थे, सेट नंबर 2 है। और भी हमारे जो है कि MCQ क्वेश्चन हमारे IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे जो है कि पड़े हुए हैं, जहाँ से आप जा करके अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं और पढ़ें MCQ, जिसमें चारों पेपर का आपको मिलेंगे, जिसमें ITNB लिब्रे ऑफिस का 100 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। MS ऑफिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ITNB मतलब IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दूसरा पेपर आपका वेब डिजाइनिंग के भी सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस क्लास मिलेगा। और तीसरा पेपर पाइथन के भी क्लास और प्लस जो है कि MCQ मिलेंगे। और चौथा पेपर आपका जो है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IoT, उसके भी क्लास और जो है कि MCQ मिलेंगे। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स चौथे पेपर का सेट नंबर 2 है IoT का। इससे पहले एक सेट पेपर आप पढ़ चुका है, और भी जो है कि MCQ उस पर पढ़े हुए हैं। आप जा करके वहाँ पढ़िए, देखिए और जो है कि एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलिए आते हैं सेट नंबर पेपर 2 पे, देखते हैं इसमें किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज इसेंशियल फॉर IoT। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस IoT के लिए एसेंशियल है? प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आपको पता है इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसेंशियल है किसी भी IoT के लिए। तो IoT डिवाइसेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? इंटरनेट का कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IoT डिवाइसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ। IoT डिवाइसेस किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो CPU है, सेंसर है, एक्चुएटर है, कनेक्टिविटी है एंड मॉनिटरिंग एंड कीवर्ड राउटर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी आपके इसके लिए है सेंसर होता है, ठीक है, एक्चुएटर्स होता है एंड इसकी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये डाटा को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंसर, एक्चुएटर एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of IoT devices? कौन सा एग्जाम्पल ऑफ IoT डिवाइस का है? कैलकुलेटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट थर्मोस्टेट का IoT डिवाइस के लिए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंसर इज IoT आर यूज। सेंसर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोसेस डाटा के लिए, कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो आपको पता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा का कलेक्शन के लिए, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है, सेंसर। नेक्स्ट, एक्चुएटर इन IoT आर यूज। एक्चुएटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डाटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, परफॉर्म एक्शन बेस्ड, है ना, कमांड। तो एक्चुएटर आपका एक्शन के लिए, सेंसर सेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्चुएटर आपका इस्तेमाल करता है एक्शन बेस्ड जो डाटा होता है, कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो IoT में इस्तेमाल होता है? FTP, MQTT, मैसेज की टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री, आपको पता है इसमें इस्तेमाल किया जाता है हम लोग ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, IoT मेनली वर्क्स ऑन विच कंसेप्ट। किस कंसेप्ट पे IoT काम करता है? तो मैनुअल ऑपरेटिंग, मशीन टू मशीन, ठीक है। तो आपको पता है कि IoT जो डिवाइस है वो मशीन से मशीन में काम करता है, जिसमें आपका सेंसर और एक्चुएटर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्शन इन IoT आर्किटेक्चर। IoT आर्किटेक्चर के लिए किस पे इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन लेयर के लिए, नेटवर्क लेयर के लिए, परसेप्शन लेयर के लिए। IoT आर्किटेक्चर आपका किस में काम करता है? परसेप्शन लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट, विच लेयर प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड्स सर्विस इन IoT। सर्विस और IoT के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें आपको जो है कि जो प्रोसेस डाटा करता है, प्रोवाइड करता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका पूरा नाम है। तो क्या पूछ रहा है? RFID इज यूज्ड फॉर IoT। तो किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए। पूरा नाम है इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल कर रहा है? वाईमैक्स है, LTE है, ब्लूटूथ है, सैटेलाइट है,
तो आपको पता है कि सबसे शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईओटी हेल्प। क्लाउड कंप्यूटिंग किसके लिए काम करता है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए। तो आपको पता है डाटा स्टोरेज के लिए हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है, तो इसलिए विशेष ध्यान देंगे कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होता है हमारा डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल। लाइट वेट कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है लाइट वेट, देखिए कहाँ है कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, COAP। ठीक है, तो HTTP, FTP ये आपको जो है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, नेक्स्ट IoT सिक्योरिटी मेनली कंसर्न। IoT सिक्योरिटी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो स्पीड के लिए, स्टोरेज के लिए, डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के लिए। तो IoT आपको पता है कि डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो नंबर C सही है। नेक्स्ट विच सेंसर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। कौन सा ऐसा सेंसर है जो टेम्परेचर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, गैस सेंसर, थर्मिस्टर। तो हमारा जो इस्तेमाल होता है मोशन सेंसर, तो ये आपको मोशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्मिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर सेंसर के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेंसर हम लोग बहुत अच्छी तरह से सारे सेंसर के विषय में पढ़े हैं। नेक्स्ट स्मार्ट सिटी यूज इन IoT। स्मार्ट सिटी IoT के लिए गेमिंग, ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट, प्रिंटिंग एंड फाइल। तो आपको पता है ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट सिटी का। तो ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट गेटवे इन IoT यूज्ड फॉर। गेटवे कहाँ इस्तेमाल करता है, कि स्टोरेज डाटा के लिए, कनेक्ट डिवाइस टू क्लाउड, डिस्प्ले आउटपुट एंड जनरेट पावर के लिए। तो गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कनेक्टिंग डिवाइस टू क्लाउड, डिस्प्ले आउटपुट और जनरेट पावर। तो गेटवे क्या करता है, कनेक्टिंग डिवाइस होता है, तो क्लाउड में डाटा को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा यहाँ पे। ठीक है, गेटवे क्या करता है, डाटा को डिवाइस से कनेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर लो पावर IoT डिवाइस। कौन सा से लो पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क सुटेबल फॉर द लो पावर IoT, LAN, MAN, LPWAN और WAN। ठीक है, तो लो पावर के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर लो पावर IoT डिवाइस। ठीक है, लो पावर वाइड IoT डिवाइस के लिए लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और मैन मेट्रोपॉलिटन, LPWAN के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, नेक्स्ट जिगबी इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो जिगबी आपको पता है कि जो है कि वाईफाई, ब्लूटूथ, IEEE 802.14 GSM। तो जिगबी आपका बेस्ड होता है IEEE, इंटरनेट इंजीनियरिंग, जो है कि इसका पूरा नाम है, इंटरनेट इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इसको डेवलप किया था जिगबी को। नेक्स्ट विच कंपोनेंट गिव्स IoT डिवाइसेस इन इंटेलिजेंट। ठीक है, तो केबल होता है, माइक्रो कंट्रोल। तो माइक्रो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं डिवाइस के लिए, कंपोनेंट ऑफ गिव्स द IoT डिवाइसेस इंटेलिजेंस। तो माइक्रो कंट्रोलर आपका होता है B, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट IoT डाटा इज जनरली। IoT डाटा का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टेट के, रियल टाइम के लिए, मैनुअल के, ऑफलाइन के लिए। तो IoT डाटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम के लिए। नेक्स्ट विच क्लाउड सर्विस मॉडल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT। क्लाउड सर्विस मॉडल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आस का। ठीक है, और आस, सास, ऑल ऑफ दिस एंड नन। तो इसमें आपको पता है कि दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आस का भी करते हैं, IaaS का इस्तेमाल करते हैं, और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, एज ए सर्विस। तो ये सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही है, ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन नंबर C सही है, दोनों का, आस और सास दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज,
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसमें आएगा, ठीक। नेक्स्ट, आज का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। विच प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, कौन सा पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल है, तो वही आपका अभी पढ़े हैं, MQT मैसेज क्यूट ट्रांसपोर्ट टेलीमेंट्री प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, स्मार्ट एग्रीकल्चर यूजिंग इन IoT हेल्प, स्मार्ट एग्रीकल्चर आपका जो है कि सॉइल एंड मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल एंड क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विच डिवाइसेस कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग के लिए इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग डिजिटल टू कन्वर्टर, एनालॉग डिजिटल टू कन्वर्टर के इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, IoT डिवाइसेस मोस्टली यूज विच IP वर्जन, किस IP वर्जन में IoT वर्जन में, तो IPv6 को पता है, यहाँ पर IPv6 का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज क्रिटिकल फॉर IoT डिवाइस, कौन सा फैक्टर क्रिटिकल डिवाइस के लिए, वेट है, यानी IoT का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लो पावर के लिए, कंजम्पशन के लिए, हम लोग IoT का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भी हमारा लो पावर कंजम्पशन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं IoT डिवाइस का। विच ऑपरेटिंग OS इज कॉमनली यूज्ड इन IoT, कौन सा OS जो कि इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 11, मैक OS, ठीक है, एम्बेडेड लाइनक्स, तो आपको पता है इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्बेडेड OS के लिए हम लोग लाइनक्स के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इस पे आएगा आपका एम्बेडेड लाइनक्स। नेक्स्ट, एज कंप्यूटिंग इन IoT मीन्स, एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग डाटा नियर द सोर्सेस, ठीक है, मैनुअल प्रोसेसिंग एंड ऑफलाइन प्रोसेसिंग, तो आपको पता है एज कंप्यूटिंग जो मतलब होता है प्रोसेसिंग डाटा नियर द सोर्सेस, जो भी आपका सोर्स है उसके साथ वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कौन सा इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो इंफ्रारेड सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, LDR सेंसर होता है, थर्मोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, IR सेंसर का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। नेक्स्ट, IoT इम्प्रूव हेल्थ केयर, IoT जो इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर के लिए, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हेल्थ केयर के जब भी बात आएगी तो पेशेंट की बात आ जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे, रिमोट मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस IoT, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हम लोग किसका करते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ, जिगबी, ठीक है, ये सब लो के लिए, जिगबी भी लो कम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क के लिए लोरा वैन जिसे कहते हैं, लोरा वैन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, तो आपका C ऑप्शन सही है। NFC का मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। डाटा एनालिटिक्स इन IoT यूज टू, डाटा एनालिटिक्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिलीट डाटा के लिए, एक्सट्रैक्ट डाटा के लिए, इनक्रिप्ट डाटा के लिए, कॉपी डाटा के लिए, तो आपको पता है कि इसमें एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन स्लाइड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन साइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द एप्लीकेशन इज यूज्ड इन व्हीकल, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन जो व्हीकल में इस्तेमाल करता है, तो स्मार्ट फार्मिंग, कनेक्ट कार्स, स्मार्ट क्लासरूम एंड ई लर्निंग, तो आपको पता है इसमें जो है कि कनेक्ट कार वगैरह, गाड़ियों वगैरह में हम लोग देखते हैं ना कि हमारा स्मार्ट IoT डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो और सारी चीज़ें से कनेक्टेड, लाइट का हो तो सबका इस्तेमाल करते हैं। विच सेंसर डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी, कौन सा ऐसा सेंसर लाइट इंटेंसिटी से कनेक्ट होता है, तो प्रेशर सेंसर, LDR सेंसर, गैस सेंसर, तो आपका जो होता है LDR सेंसर इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, अगला, विच IoT डिवाइसेस कंट्रोल होम एप्लीकेशन रिमोटली, होम एप्लीकेशन के लिए राउटर, स्मार्ट प्लग, तो आपका जो है कि स्मार्ट प्लग इस्तेमाल किया जाता है होम ऑटोमेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, द फुल फॉर्म ऑफ NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आप कहीं होगा, देख लीजिए कहाँ है, NFC का पूरा नाम होता है नियर फील्ड
कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज बेस्ट फॉर द कॉन्स्टेंट डिवाइसेस, कौन सा प्रोटोकॉल है, वही एफटीपी है, एचटीटीपी है, सीओएपी है, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट मोस्टली यूजिंग, IoT डिवाइसेस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मशीन डाटा के लिए, मशीन टू मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, विच सेंसर डिटेक्ट मोशन, कौन सा सेंसर है जो डिटेक्ट करता है, PIR सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है, LDR सेंसर गैस सेंसर, थर्मोमीटर, तो आपका जो इस्तेमाल किया था PIR सेंसर। नेक्स्ट, स्मार्ट मीटर्स आर यूज्ड फॉर, स्मार्ट मीटर कहाँ इस्तेमाल है, एनर्जी मॉनिटरिंग में, जब भी जो है कि स्मार्ट मीटर का आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारा बिजली का बचत हो, तो हम लोग इसकी इस्तेमाल करते हैं एनर्जी। विच IoT लेयर हैंडल डाटा ट्रांसमिशन, IoT लेयर कौन सा होता है, नेटवर्क लेयर होता है जो IoT में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, IoT हेल्प इन इंडस्ट्री, IoT हेल्प इंडस्ट्री के इस्तेमाल किया कहाँ किया था, इंक्रीज पावर ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस कनेक्ट IoT सेंसर टू द इंटरनेट, IoT सेंसर से इस्तेमाल करने के लिए स्विच है, गेटवे है, मॉनिटरिंग है, तो आपको हम इस पहले पढ़ चुके हैं, हमारा क्या है ये गेटवे का इस्तेमाल करते हैं हम लोग IoT सेंसर के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट, विच सेंसर मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा, हाइग्रोमीटर, ठीक है, जो आर्द्रता वगैरह ह्यूमिडिटी पता करते हैं कि क्या ह्यूमिडिटी इस प्रेजेंट टाइम में चल रही है, तो हाइग्रोमीटर जो होता है उससे हम लोग पता कर लेते हैं। IoT बेस्ड वियरेबल इंक्लूड, IoT बेस्ड किससे, हम घड़ी पहनते हैं ना, स्मार्ट वॉच, तो वही आपका स्मार्ट वॉच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी अलाउ डिवाइसेस आइडेंटिफिकेशन इन IoT, टेक्नोलॉजी क्या है जो आइडेंटिफाई करता है, तो RFID करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका नाम है, ठीक है। द मेन गोल ऑफ IoT का मेन गोल क्या है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, किस लिए हम IoT पढ़ते हैं, तो मेक सिस्टम स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड, यानी सिस्टम को हम क्या बनाएं, स्मार्ट बनाएं और ऑटोमेशन बनाएं, ऑटोमेटिक वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, आपको इसमें सबसे दिख रहा है हार्ड डिस्क आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू कॉलम विड्थ एंड फिट टू द कंटेंट, ठीक है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल ई क्लिक द डबल बाउंड्री द लेफ्ट टू द कॉलम हेडिंग, डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम, यानी कॉलम को बढ़ाने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। इसे ये आपका राइटर का कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, जैसे जो भी आपके बाउंड्री होते हैं, रो कॉलम होते हैं, जब यहाँ पर जब इसको अगर बढ़ाना होगा, मान लिया आपने डाटा लिखा इसे बाहर आ गया, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो डाटा ऑटो क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 50 क्वेश्चन का जो है कि MCQ था आपका कंप्लीट है। थैंक यू। तो मैंने जो है कि 50 क्वेश्चन का सॉल्व किया, तो आप इसे देखिए और दोस्तों के पास शेयर करिए इसको, जिसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी लोग इससे IoT चैप्टर को पढ़ सकें और अपने क्लास को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।